अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में बारडोली में परमाणु व्रत समिति द्वारा आयोजित मतदान अन्वेष कार्यक्रम ताजपुर के आरएनजी पटेल कॉलेज में आयोजित किया गया। 18 वर्ष की आयु में नए मतदाताओं के बीच 100% मतदान प्राप्त करने के उद्देश्य से अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में ताजपुर कॉलेज में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्र लोकतंत्र की पूर्व संध्या पर अधिक वोट दर्ज करने और नए मतदाताओं के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी वोटिंग और स्वागत योग्य कदम है और बारडोली 18 वर्ष की आयु से नए मतदाताओं के बीच 100% मतदान प्राप्त करने के उद्देश्य से अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में ताजपुर कॉलेज में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और चुनाव आयोग के कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने और अधिक से अधिक नए पंजीकृत पहली बार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरा नाम पायल राजेश जी चौरडिया बारडोली से। अणु विभाग टीम में मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। आज कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम किया गया है अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसमें महिलाओं के लिए क्या बात करेंगे आप? महिलाओं को किसी भी तरह से कम नहीं आंकना चाहिए। वो माँ अन्नपूर्णा सरस्वती माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। केवल उसमें जो काबिलियत है वो भाई में है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन सके। देश में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से करने चाहिए? जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं वो महिलाओं में करने चाहिए। बहनों में एक संकोच होता है कि वो घर से बाहर या चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती है और अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है। वो हमेशा दूसरों को संवारने में लगी रहती है, भले वो किसी भी रूप में हो। वो अपना परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता देती है और अपने में जो एबिलिटी है उसको वो निरंतर दबाए रखना चाहती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर परिवार को नहीं संभालें, पर उसके साथ साथ में जो खुद की एबिलिटी है उसको ज़रूर आप निखारें और अवश्य आप बाहर की दुनिया में आए। और आप घर में जो 2 बच्चों को कर रहे हैं तो पूरी विश्व अपना समाज सेवा के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं और एक नया रूप और नए आयाम में हम भारत को देख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। માનવ શાહ આજે જે અણુવ્રત સમિતિ દ્વારા પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે કે મતદાન કરવું અને તમે બધા યુવાનો છે, તો આ બાબતે શું કહેશો? આજે પહેલું તો અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું કે જે વોટિંગ છે એ આપણે કેમ કરવું જોઈએ, કઈ રીતે કરવું જોઈએ અને એમાં આપણે કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। એના પછી અમે ઘણી બધી પોઈન્ટ પર ડિસ્કસ કરી કે જે હમણાં જે નેતા છે એ કયા પ્રકારે જે યંગ છે લોકો એ એમાં નેતા તરીકે હોવા જોઈએ કે એમાં એક રેશિયો હોવો જોઈએ કે યંગ લોકો પણ એટલો રેશિયો ન હોવો જોઈએ કે 30 કે 40% યંગ લોકો છે। બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ બધા જે વૃદ્ધ હશે તો એથી આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાની છે, બટ ઇન્ડિયામાં ગેમ ડેવલપમેન્ટની એવી જે પણ બીજી Web3 ને નવી ટેકનોલોજીસ છે એને વધારે સપોર્ટ મળે તે વધારે આગળ વધી શકે છે इंडिया। ताजपुर कॉलेज वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया जिसका उद्देश्य था कि लोगों में जागृति आए। हमारे युवा जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं उनको लोकतंत्र की खूबसूरती समझ में आए, उन्हें अपने वोट देने की महत्वता समझ में आए। इसको लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्टूडेंटों के साथ वार्तालाप किया गया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए और क्या क्या सवाल आए? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज का जो हमारा युवा है वो समस्याओं के प्रति जागरूक है। वो समझता है कि देश में क्या समस्याएं हैं, उसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो युवाओं के जो प्रश्न थे वो बड़े मार्मिक प्रश्न थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात की, उनसे प्रश्न किए। उन्होंने देश में फैली अव्यवस्था भ्रष्टाचार की बात की, उसके समाधान की बातें पेश की। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को पेश किया कि युवा धन जो देश से बाहर जा रहा है उसको कैसे इस देश को मजबूत बनाने के लिए उपयोग में किया जाए। ऐसे परिपक्व सवाल आज हमारे युवाओं के आए और हमने उनसे वार्तालाप करके उन सवालों के समाधान खोजने की कोशिश की।